तो इस एनिमे के अंदर हमारा हीरो यहाँ पे 34 इयर्स की एज में कुछ हाई स्कूल स्टूडेंट को बचाते हुए वहाँ पे मर जाता है। देन वो रिबॉर्न होता है एक ऐसे वर्ल्ड में जहाँ पे की मैजिक ही सब कुछ होता है। तो हमारे हीरो की सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि उसे यहाँ पे अपनी प्रीवियस लाइफ की सारी बातें पता होती हैं और उसका पास्ट यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा नहीं था। तो इस वजह से वो यहाँ पे सोचता है कि वो यहाँ पे बड़ा होकर के एक बहुत ही बड़ा इंसान बनेगा एंड इसका नाम यहाँ पे होता है रूडियस। और रूडियस के पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छी मैजिक की स्किल है और वो यहाँ पे इन सभी चीजों का यूज करके एक बहुत ही ज्यादा बड़ा मैजिशियन बनना चाहता है। एनिमे की शुरुआत होती है यहाँ पे एक आदमी से जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका है, जहाँ पे हमें साथ ही साथ ये भी दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है और उसी के साथ साथ वहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन भी चालू है। अगले सीन में ये आदमी यहाँ पे एक हॉस्पिटल के अंदर होता है और हाँ, ये यहाँ पे एक इसेकाई एनिमे है तो इसका बचने का तो यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, जिसकी वजह से हमारा प्रोटैगनिस्ट वहाँ पे मर जाता है। लेकिन तुम लोग यहाँ पे चिंता मत करो, वो यहाँ पे वापस से जिंदा भी हो जाता है और जैसे इसकी यहाँ पे आंखें खुलती हैं तो वो यहाँ पे अपनी आंखों के साथ साथ वहाँ पे काफी ज्यादा कमाल की चीजें भी देखता है, जिससे कि इस बंदे के यहाँ पे आंख के साथ साथ इसका दिमाग भी खुल जाता है। और ये बच्चा यहाँ पे एक नंबर का लौंडिया बाज है तो इस वजह से ये यहाँ पे उस नजारों को छूने की कोशिश भी करता है, लेकिन तभी वो यहाँ पे देखता है कि उसके हाथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा छोटे हैं। एनीवे, ये पॉइंट पे आने के बाद इसे यहाँ पे ये बात तो पता चल जाती है कि यहाँ पे इसेकाई हो चुका है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। इसी के साथ साथ ये यहाँ पे इन कपल को देखता है जो कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर होते हैं और यही दोनों लोग यहाँ पे होते हैं इसके नए माँ बाप। इस आदमी का नाम यहाँ पे होता है पॉल और इसकी बीबी का नाम यहाँ पे होता है जेनिथ। अभी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे इस बच्चे की। ये बच्चा यहाँ पे अपने मन में कहता है, जब मैं यहाँ पे पिछले वर्ल्ड के अंदर था तो मेरी एज यहाँ पे 34 साल थी और इन दोनों को देख करके तो ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे हाल फिलहाल में 20 या 21 साल के हैं। और ये बच्चा यहाँ पे ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी इसके मदर एंड फादर यहाँ पे भैया एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। और ये बच्चा यहाँ पे इतना ज्यादा बेशरम है कि इसको ये सब देखने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। जिसके बाद कि हम लोग यहाँ पे कुछ दिनों बाद की सीन देखते हैं जहाँ पे हमें पता चलता है कि ये लौंडियाबाज बच्चे का नाम यहाँ पे उनके फादर लोगों ने यहाँ पे उसका नाम रूडियस रखा है, लेकिन प्यार से वो लोग इसको यहाँ पे रूडी बोल करके बुलाते हैं। और दूसरी तरफ हमें यहाँ पे दिखाया जाता है रूडियस को जो कि यहाँ पे पूरे के पूरे घर में ऐसे ही घूम रहा होता है। और जैसे कि मैंने तुमको यहाँ पे बताया है कि ये बच्चा यहाँ पे एक नंबर का लौंडियाबाज है और इसी के साथ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीबोगरीब हरकतें भी करता है। इनके घर में यहाँ पे एक मेड भी होती है जिसका नाम यहाँ पे होता है लिलिया। और लिलिया को देखने के बाद यहाँ पे रूडियस सोचता है कि यार ये लड़की तो यहाँ पे पूरी तरीके से माल है, क्योंकि इस लड़की के पास भी यहाँ पे बड़े बड़े माल हैं। और रूडियस यहाँ पे ऐसी हरकतें इसलिए करता है क्योंकि फिलहाल ये तो यहाँ पे शरीर से बच्चा है लेकिन इसका माइंड यहाँ पे पूरी तरीके से एडल्ट है। और रूडिया यहाँ पे लिली को देख करके बहुत ही ज्यादा अजीबो तरह से हंसने लग जाता है। तो इधर रूडिया कहती है कि ये यहाँ पे ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है आखिरकार। और तभी वहाँ पे जेनिथ आ जाती है और उसके मुंह के ऊपर से यहाँ पे पैंटी को हटाती है। लिलिया यहाँ पे जेनिथ को रूडियस की हरकतों के बारे में बताने के लिए तो सोचती है, लेकिन वो बेचारी यहाँ पे ऐसा कुछ कर नहीं पाती है। और फिर अगले सीन में यहाँ पे रूडियस एक खिड़की में खड़े होकर के वहाँ पे बोल रहा होता है, यार ये कैसी जगह है और मैं यहाँ पे किस तरह के घर में आ चुका हूँ। जिसके बाद रूडियस यहाँ पे खिड़की के बाहर अपने फादर को देखता है, वो भी यहाँ पे शॉटबाजी करते हुए। और रूडियस यहाँ पे पॉल को तलवारबाजी करते हुए देख करके वहाँ पे इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि उसी चक्कर में वो यहाँ पे डिसबैलेंस हो करके नीचे गिर जाता है। और फिर गिरने की आवाज सुनते ही वहाँ पे तुरंत लिलिया और जेनिथ भी आ जाते हैं। लिलिया यहाँ पे कह रही होती है कि यहाँ पे गिरने के बाद भी हमारे यंग मास्टर तो यहाँ पे रो ही नहीं रहे हैं, ये कितनी ज्यादा अजीब बात है। लेकिन हमारी जेनिथ यहाँ पे लिलिया की बातों को पूरी तरीके से इग्नोर कर देती है और वो यहाँ पे अपना मैजिक रूडी के ऊपर यूज करके उसे वहाँ पे ट्रीट करती है, जिससे कि हमारे रूडी भैया को ये पता चल जाता है कि वो यहाँ पे एक मैजिक वर्ल्ड के अंदर इसेकाई हो चुका है। और तभी उसको यहाँ पे आसमान के अंदर एक उड़ता हुआ बहुत ही बड़ा सा मॉन्स्टर दिखता है और ये सब देखने के बाद तो यहाँ पे पूरी तरीके से यकीन भी कर लेता है। जिसके बाद हम लोग वहाँ पे कुछ दिन बाद की सीन देखते हैं और वहाँ पे हमारा रूडी भैया की थोड़ी सी ग्रोथ और भी ज्यादा हो चुकी है और वो यहाँ पे अब बोलने के लायक भी हो चुका है। जिसके बाद कि हमारा रूडियस वहाँ पे कुछ किताबों को पढ़ने की कोशिश कर रहा होता है जो कि उसको वहाँ पे उसी के घर के
अंदर से मिलती हैं। इसी दिन से यहाँ पे रूडियस के अंदर पढ़ने का इंटरेस्ट आता है और तो और वो यहाँ पे हर दिन एक नई नई बुक को पढ़ता है। जिसके बाद की कुछ और महीने बीतते हैं और अब रूडी वहाँ पे कुछ मैजिक को यूज करने की कोशिश करता है, जो कि उसने यहाँ पे किताबों से ही पढ़ करके सीखी होती हैं। एंड वो यहाँ पे मैजिक का यूज साथ ही साथ कर भी लेता है और रूडी को वहाँ पे अपने अंदर एक बहुत ही ज्यादा अलग तरीके की मैजिक फील होती है, जिसके तुरंत ही बाद वो यहाँ पे एक छोटा सा वाटर बॉल बना देता है। जिसके बाद की रूडी वहाँ पे हर दिन छोटे छोटे स्टेप लेता है मैजिक को वहाँ पे सीखने के लिए और वो धीरे धीरे वहाँ पे मैजिक को कंट्रोल करना भी सीख जाता है। जिसके बाद की अगला सीन होता है हमारा पॉल का, और पॉल वहाँ पे हमेशा की तरह वहाँ पे शॉट चलाने की टेक्निक सीख रहा था। इस बार उसका उद्देश्य यहाँ पे शॉट सीखने का नहीं होता है, बल्कि उसका उद्देश्य यहाँ पे कुछ लड़कियों को इम्प्रेस करना होता है। मतलब कि पहले तो हमारा ये रूडी सिर्फ एक लौंडिया बाज था, लेकिन अब हमें पता चला कि उसके फादर भी उसी की तरह हैं। एनीवेज वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर ही रहा होता है कि तभी उसके ऊपर यहाँ पे एक वाटर बॉल आकर के गिरती है। वो यहाँ पे ये सोचता है कि आखिरकार ये वाटर बॉल फेंकी किसने है, लेकिन पॉल को वहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। बट एक्चुअली में ये सारा काम यहाँ पे किया होता है रूडियस ने, और जहाँ पर कि रूडियस के काम में यहाँ पे थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी हो चुकी है और वो यहाँ पे अच्छे से वाटर शूटिंग को भी कर पा रहा है। और साथ ही साथ वो यहाँ पे इस चीज को लेकर के वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश है। रूडियस यहाँ पे ये भी सोच रहा होता है कि अगर वो यहाँ पे इस चीज को ऐसे ही कर पा रहा है तो उसे यहाँ पे स्पेल पढ़ने की क्या जरूरत है। जिसके बाद की रूडियस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हो जाता है और वो यहाँ पे बुक से मंत्र को पढ़ करके वहाँ पे मैजिक को यूज कर लेता है। जिसके बाद की उसके घर का वहाँ पे एक हिस्सा टूट जाता है, क्योंकि ये वाला मैजिक पिछले वाले मैजिक से बहुत ही ज्यादा पावरफुल जो होता है। और अब ये सब हादसा देखने के बाद वहाँ पे पॉल और जेनिथ आ जाते हैं और उन लोगों को यहाँ पे ऐसा लगता है कि क्या अभी अभी यहाँ पे कोई एक मॉन्स्टर आया था, लेकिन जेनिथ वहाँ पे उस किताब को वहाँ पे नोटिस कर लेती है। जेनिथ इसके बाद रूडियस से कहती है कि क्या तुमने इस किताब को वहाँ पे पढ़ा था। रूडियस यहाँ पे पहले तो थोड़ा सा हिचकिचाता है, लेकिन वो यहाँ पे एंड में कह देता है कि हाँ मैंने यहाँ पे पढ़ा था। ये चीज सुनने के बाद वहाँ पे जेनिथ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो खुद भी यहाँ पे एक मैजिक यूजर जो है। लेकिन पॉल वहाँ पे बोलता है कि इस पे खुश होने की क्या बात है, ये तो यहाँ पे सिर्फ एक नॉर्मली मैजिक जो था। और अब इस चीज को लेकर के वहाँ पे इन दोनों के बीच में बहस होना शुरू हो जाती है और यहाँ पे रूडियस बड़ा होकर के आखिरकार क्या बनेगा, एक मैजिक यूजर या तो एक स्वॉर्ड वॉरियर बनेगा। लेकिन एंड में यहाँ पे डिसाइड होता है कि रूडियस यहाँ पे एक मैजिक यूजर बनेगा। जिसके बाद हमें अगले सीन में वहाँ पे दिखाया जाता है कि जेनिथ और पॉल वहाँ पे एक मैजिक यूजर को हायर कर लेते हैं और इस लड़की का नाम यहाँ पे होता है रॉक्सी, और यही यहाँ पे रूडियस की मैजिक टीचर भी बनेगी। जिसके बाद अगले सीन में वहाँ पे रॉक्सी और रूडी वहाँ पे घर के पीछे वाले साइड में होते हैं, जहाँ पर कि रॉक्सी वहाँ पे रूडियस को मैजिक के बारे में सिखा रही होती है। यहाँ पे रॉक्सी रूडी को एक मैजिक करके भी दिखाती है, जिससे कि वो वहाँ पे एक पेड़ को भी तोड़ देती है। तो रूडी वहाँ पे रॉक्सी से कह रहा होता है कि ये मेरी मॉम का यहाँ पे सबसे ज्यादा फेवरेट पेड़ था। और ये सुनने के बाद रॉक्सी वहाँ पे फटाफट से अपनी हीलिंग मैजिक का यूज करके उसे वहाँ पे वापस से जोड़ देती है। रॉक्सी को ऐसा सब करते हुए देख करके वहाँ पे रूडी बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाता है। रूडी यहाँ पे ये सोच रहा होता है कि वो यहाँ पे शुरुआत में सिर्फ दिखाने के लिए वो यहाँ पे मैजिक को सिर्फ बोल करके यूज करेगा, लेकिन तभी वहाँ पे थोड़ी सी हवा चलती है और हमारे रूडी भैया को वहाँ पे कुछ ऐसा दिख जाता है जिससे कि वो वहाँ पे तुरंत ही बहुत ही ज्यादा मोटिवेट जो हो जाते हैं और वो बिना ही स्पेल को बोले वहाँ पे स्पेल को कास्ट भी कर देता है। और अब यहाँ पे ये सारी चीजें देखने के बाद रॉक्सी तो वहाँ पे थोड़ा सा सरप्राइज हो जाती है और वो रूडी से कहती है कि तुम यहाँ पे बिना मैजिक को बोले यहाँ पे मैजिक को कैसे यूज कर सकते हो। और अब रॉक्सी यहाँ पे स्माइल करते हुए बोल रही होती है कि अब इस बच्चे को यहाँ पे मैजिक सिखाने में बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। अगला सीन यहाँ पे होता है डिनर का, और डिनर के साथ साथ यहाँ पे एक वेलकम पार्टी भी होती है रॉक्सी के लिए। और अपनी फैमिली के साथ इतना ज्यादा एंजॉय करते हुए वहाँ पे रूडी सोचता है ये तो एक बहुत ही ज्यादा अच्छे सपने की तरह है। और वहाँ पे रूडी हमारा डिसाइड करता है कि वो यहाँ पे अपनी पिछली लाइफ में तो एक निकम्मा था, लेकिन वो यहाँ पे इस लाइफ के अंदर बहुत ही ज्यादा पावरफुल और ओवर पावर बन के दिखाएगा। जिसके बाद की यहाँ पे अगले सीन में हमें रूडियस की एक बैक स्टोरी दिखाई जाती है, जहाँ पे कि हमें दिखाया जाता है एक भोंदू से मोटे बंदे को जो कि यहाँ पे अपने घर के अंदर पड़ा हुआ है और उसके कमरे की पूरी लाइटें भी ऑफ हैं और वो यहाँ पे अपनी टीवी के अंदर कुछ तो देख रहा होता है। तभी वहाँ पे दो लोगों की एंट्री होती है जो कि उसके रूम के अंदर वहाँ पे जबरदस्ती घुस जाते हैं। हाँ तुम सही समझे, इसके रूम के अंदर तो यहाँ पे लॉक भी नहीं लगा हुआ था। इन दोनों आदमियों के हाथों में यहाँ पे बेसबॉल बैट होता है, जिससे कि हम लोग ये तो समझ जाते हैं कि ये लोग यहाँ पे नाचने तो नहीं आए होंगे। ये दोनों उससे यहाँ पे ज्यादा बातचीत नहीं करते और उसे आते सहित वहाँ पे
उसे मारने लग जाते हैं। और ये लोग खाली यहाँ पे उस मोटे बंदे को ही नहीं मारते हैं, इसके साथ साथ वो लोग उसकी टीवी को भी तोड़ देते हैं। खैर इतनी ज्यादा कुटाई करने के बाद वो दोनों आदमी वहाँ से जाते नहीं हैं, बल्कि वो लोग यहाँ पे मोटे आदमी को ही मार करके भगा देते हैं। वो आदमी वहाँ पे ज्यादा दूर तक जाता नहीं है और तभी उसे यहाँ पे एक टीनेज का ग्रुप दिखाई देता है, जो कि वो लोग वहाँ पे आपस में बकवास कर रहे होते हैं। और ये ग्रुप यहाँ पे अपनी बकलोली में इतना ज्यादा मगन होता है कि इन लोगों को यहाँ पे आता हुआ ट्रक भी नहीं दिखाई देता है। और अब ये मोटा बंदा उन लोगों को वहाँ पे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन टोपा कहीं का ये खुद ही वहाँ पे जा करके मर जाता है। एंड हमें ये पता चलता है कि ये यहाँ पे रूडियस की पास्ट लाइफ होती है, जो कि सच में यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बकवास थी। और अब इसके बाद सीन हमारे प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ पे कि रूडियस मैजिक करके वहाँ पे कुछ तो कर रहा होता है। और इसी बीच उसे यहाँ पे पॉल और जेनिथ की आवाज आने लग जाती है। और ये सारी की सारी आवाजें यहाँ पे बेडरूम के अंदर से आ रही होती हैं। और ये आवाजें यहाँ पे समझ जाओ तुम लोग किस तरह की होती होंगी। तो हमें ये बात तो पता है कि रूडियस यहाँ पे हमारे पूरी तरीके से लौंडियाबाज बंदा है, तो वो यहाँ पे अपने मन में सोच रहा होता है कि क्यों ना वो जाकर के ये सब देखे वहाँ पे। वो ऐसा करता है, लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे रूम की तरफ पहुँचता ही है, तभी उसको यहाँ पे रूम के सामने रॉक्सी दिखाई देती है, जिसका तो अलग ही सीन वहाँ पे चालू होता है। रॉक्सी को वहाँ पे कुछ उल्टी सीधी हरकतों को करता हुआ देख करके वहाँ पे रूडी आगे नहीं बढ़ता है और वो तुरंत ही अपने रूम के अंदर वापस से चला जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम लोगों को वहाँ पे दिखाया जाता है कि रॉक्सी को आए हुए यहाँ पे 6 महीना हो चुके हैं। और हाँ, रूडियस भी यहाँ पे अच्छा खासा मैजिक करना सीख चुका है। जिसके बाद अगले सीन में वहाँ पे रॉक्सी रूडियस को कुछ मैजिक के बारे में समझा रही होती है, लेकिन रूडियस का तो ध्यान कहीं और ही लगा होता है। एनीवेज रॉक्सी यहाँ पे कुछ समझा रही होती है, लेकिन ये बंदे की नजर वहीं पे पड़ी होती है। रॉक्सी यहाँ पे ये समझा रही होती है कि मैजिक का यूज यहाँ पे सबसे पहले स्पिरिट किया करते थे और उन्हीं स्पिरिट से यहाँ पे ह्यूमन ने मैजिक को यूज करना सीखा था। जिसके बाद कि यहाँ पे ह्यूमन वर्सेस ड्यूमन वॉर में यहाँ पे मैजिक का यूज ह्यूमन ने किया। और ये सुनने के बाद वहाँ पे रूडियस सरप्राइज हो करके बोलता है कि क्या इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे ड्यूमन और स्पिरिट भी हैं। रॉक्सी यहाँ पे कहती है कि हाँ, इस वर्ल्ड के अंदर ये दोनों लोग ही यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, यहाँ तक कि अनफॉर्चुनेटली मैं खुद भी यहाँ पे एक ड्यूमन हूँ। जिसके बाद की रॉक्सी उसे यहाँ पे एक वॉर के बारे में बताती है, जो कि यहाँ पे ह्यूमंस और ड्यूमन्स के बीच में हुई थी। और ये वॉर यहाँ पे तकरीबन 400 साल पहले हुई थी, जिसपे कि ह्यूमन और ड्यूमन की रेसेस थी, जिसपे कि एक ड्यूमन की बहुत ही बड़ी रेसेस थी, जिसका की नाम था वहाँ पे स्पेडिया। और इस रेस के ड्यूमन ने यहाँ पे काफी ज्यादा मार धाड़ करी थी और बहुत ही ज्यादा खून भी बहाया था। और तो और उन ड्यूमन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता था कि उनके सामने वहाँ पे कोई भी आ जाए, वो लोग वहाँ पे सभी लोगों से भिड़ जाते थे। और इसी वजह से इन सारे ड्यूमन को यहाँ पे ड्यूमन कम्युनिटी से बाहर निकाल दिया गया था। और अभी प्रेजेंट के टाइम पे इन लोगों का नाम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बदनाम है। जिसके बाद की रॉक्सी यहाँ पे रूडियस को बताती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई भी आदमी जिसके यहाँ पे हरे बालों और उसके हेड में यहाँ पे एक स्टोन हो, तो भूल करके भी उसके आसपास यहाँ पे तुम भटक मत जाना। जिसपे कि रूडियस वहाँ पे कहता है कि अगर मैं उसके पास वहाँ पे चला गया तो रॉक्सी वहाँ पे कहती है कि ठीक है, अगर तुम उसके पास वहाँ पे चले जाओगे तो तुम्हारी यहाँ पे पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो जाएगी। जिसके बाद हमारी अगली सीन वहाँ पे 1 साल बाद की होती है, मतलब कि रूडियस को यहाँ पे रॉक्सी से मैजिक सीखते सीखते यहाँ पे 1 साल हो चुका है। लेकिन कुछ भी हो, 1 साल तक यहाँ पे पूरी तरीके से मैजिक सीखते सीखते ये छिनरा यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा हो चुका है मैजिक में। जिसके बाद की पॉल वहाँ पे रूडियस को तलवारबाजी सिखा रहा होता है, लेकिन रूडियस तो वहाँ पे तलवारबाजी में कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता है। अगले सीन में यहाँ पे रूडियस कुछ लोगों को वहाँ पे खेलते हुए देखता है और वो दोनों बच्चे यहाँ पे रूडियस को खेलते हुए वहाँ पे उसे एक बहुत ही ज्यादा गंदी स्माइल देते हैं। और उनकी ऐसी स्माइल देखने के बाद तो रूडियस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाता है और रूडियस को वहाँ पे अपने पिछले जन्म की मेमोरीज याद आने लग जाती हैं। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि रूडियस को उसकी पास्ट लाइफ में बहुत ही ज्यादा सभी लोग वहाँ पे बुली किया करते थे। तभी वहाँ पे रॉक्सी भी आ जाती है और वो यहाँ पे रूडियस से बातें करने लग जाती है। बातों ही बातों में वो यहाँ पे रूडियस को एक स्कूल के बारे में भी बताती है और वो से यहाँ पे बताती है कि रेड ड्रैगन माउंटेन के पीछे यहाँ पे एक कंट्री है जिसका नाम है यहाँ पे रिनोवा, और उसी कंट्री के अंदर यहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है यहाँ पे रिनोवा यूनिवर्सिटी। और वो यूनिवर्सिटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बेस्ट है यहाँ पे मैजिक को बहुत ही अच्छी तरीके से सीखने के लिए, और इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ पे रिकमेंड करती हूँ कि तुम उसी यूनिवर्सिटी के अंदर जा करके पढ़ाई करना। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे कुछ दिनों बाद का होता है जहाँ पे की रूडियस का बर्थडे भी है। और कमाल की बात ये है कि इस वर्ल्ड में यहाँ पे 5 साल के बाद ही यहाँ पे एक बर्थडे को मनाया जाता है और वो लोग वहाँ पे अपनी पार्टी कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे रूडियस को बहुत ही ज्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट मिलते हैं। जहाँ पे कि रूडियस के फादर पॉल
पॉल वहाँ पे रूडियस को एक बहुत ही तगड़ी शॉट देते हैं और वो यहाँ पे रूडियस को अपनी शॉट तो देते ही हैं, लेकिन वो यहाँ पे उसके साथ साथ बहुत ही ज्यादा ज्ञान भी दे देते हैं। लेकिन उतने में ही जेनिथ आ करके वहाँ पे उसकी बकवास को पूरी तरीके से रोक देती है। एंड अगला गिफ्ट होता है यहाँ पे जेनिथ का। जेनिथ यहाँ पे रूडियस को एक मैजिक की किताब देती है एंड मैजिक की किताब देखने के बाद वहाँ पे रूडियस बहुत ही ज्यादा खुश होता है, लेकिन वहाँ पे पॉल नहीं। एंड अगला गिफ्ट यहाँ पे होता है रॉक्सी का एंड रॉक्सी वहाँ पे उसे एक स्टिक को देती है और उसी के साथ साथ वो यहाँ पे कहती है कि ये वाली स्टिक तुम्हारे मैजिक को यहाँ पे एम्प्लीफाई करने में काफी ज्यादा मदद आने वाली है। रॉक्सी के गिफ्ट से भी यहाँ पे रूडियस बहुत ही ज्यादा खुश होता है और रॉक्सी यहाँ पे रूडी से बोलती है कि मैं तुमको यहाँ पे सारी चीजें सिखा चुकी हूँ और अब मेरे पास यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं बचा है जो मैं तुम्हें यहाँ पे सिखा पाऊँ, तो इसी वजह से कल तुम्हारा यहाँ पे एक फाइनल एग्जाम होगा। अगली सीन में यहाँ पे रूडी एक खिड़की के पास बैठा होता है एंड वो यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ को याद कर रहा होता है एंड साथ ही साथ उसे यहाँ पे याद आ रहा होता है कि लोग उसकी यहाँ पे कितनी ज्यादा ही बेइज्जती किया करते थे और साथ ही साथ उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बुली भी किया करते थे और इसी वजह से रूडी को यहाँ पे अपने घर के बाहर जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जिसके बाद की अगली सीन वहाँ पे सुबह की होती है जहाँ पे की रॉक्सी यहाँ पे रूडी को विलेज से बाहर ले जाने की तैयारियां कर रही होती है, लेकिन रूडी वहाँ पे विलेज के बाहर जाने में तो तैयार ही नहीं हो रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पे पॉल कहता है कि तुम्हें यहाँ पे डरने की क्या जरूरत है, तुम्हारे साथ रॉक्सी तो होगी वहाँ पे तुम्हारी देखभाल करने के लिए। और तभी रॉक्सी वहाँ पे उसे मना लेती है और उसको वहाँ पे घोड़े के ऊपर बैठाल देती है और जैसे ही रूडियस वहाँ पे अपने घर को छोड़ करके बाहर जा ही रहा होता है कि तभी उसे यहाँ पे अपनी पास्ट लाइफ याद आने लग जाती है कि जैसे ही वो यहाँ पे घर के बाहर पहले जाया करता था तो लोग उसे वहाँ पे तुरंत ही बुली करना शुरू कर देते थे, लेकिन जैसे ही रॉक्सी उसे वहाँ पे गांव के थोड़ा ही बाहर लेकर के जाती है लोग उसे वहाँ पे ग्रीट करना शुरू कर देते हैं और सारे के सारे लोग उससे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे से व्यवहार करते हैं। जिसके बाद ये सारी चीजें देखने के बाद हमारा रूडी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और अगले सीन में यहाँ पे फाइनली रॉक्सी और रूडियस अपने डेस्टिनेशन में पहुंच जाते हैं और रॉक्सी यहाँ पे रूडियस से बता रही होती है कि जो मैजिक तुम यहाँ पे अभी परफॉर्म करने वाले थे इससे यहाँ पे लोगों को बहुत ही ज्यादा नुकसान हो जाता, तो इसी वजह से मैं तुमको यहाँ पे बाहर एक खाली जगह पर लेकर के आई हूँ। और रॉक्सी यहाँ पे रूडी से बोलती है कि अभी मैं जो यहाँ पे मैजिक को यूज करने वाली हूँ वो तुम्हें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही बार में सीखना होगा, क्योंकि साफ और सिंपल सी बात है मैं इसे यहाँ पे दोबारा करके नहीं बताऊंगी। और ये सब कहने के बाद वो यहाँ पे अपनी कुछ स्पेल को पढ़ने लग जाती है जिससे कि वहाँ पे पूरी तरीके से मौसम चेंज होने लग जाता है, जिससे कि वहाँ पे काफी ज्यादा बिजली भी कड़कने लग जाती है और तभी एक बिजली जा करके उनके वहाँ पे एक घोड़े को लग जाती है। और ये सब देखने के बाद रॉक्सी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन तभी वहाँ पे रूडी बोलता है कि आप इसे यहाँ पे तुरंत से हील कर दो और तभी यहाँ पे रूडी की बात सुनने के बाद रॉक्सी उसे वहाँ पे तुरंत से हील भी कर देती है। और इसके बाद यहाँ पे बारी होती है हमारे प्रोटैगनिस्ट रूडी की और जैसे ही वहाँ पे रूडी अपने मैजिक को परफॉर्म करना शुरू करता है वो मैजिक यहाँ पे रॉक्सी से भी काफी ज्यादा अच्छा होता है और ये देखने के बाद तो यहाँ पे रॉक्सी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। अगले सीन में यहाँ पे रॉक्सी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है और उससे बोलते है कि आज से तुम यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा अच्छे मैजिशियन बन चुके हो। और ये सब सुनने के बाद रूडी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश भी हो जाता है और तभी हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि रॉक्सी यहाँ पे रूडी के घर को छोड़ करके वहाँ पे जा रही होती है, जिसपे कि वहाँ पे हमारे रूडियस के मदर और फादर उसे वहाँ पे रोकने की कोशिश भी कर रहे होते हैं, जिसपे कि रॉक्सी उन्हें वहाँ पे बताती है कि उसे यहाँ पे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। और हाँ, यहाँ पे रॉक्सी फिर से यहाँ पे रूडियस को वही सेम बात कहती है कि अब मेरे पास तुमको यहाँ पे सिखाने का कुछ भी नहीं बचा है। इसी के साथ वो यहाँ पे रूडी को एक लॉकेट भी देती है जो कि यहाँ पे रूडी के साथ ही साथ वहाँ पे ग्रेजुएशन का गिफ्ट होता है और तभी वहाँ पे रॉक्सी वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद की अगली सीन यहाँ पे सुबह की होती है एंड हमें यहाँ पे पता चलता है कि इस छिछोरे बंदे ने यहाँ पे अपना मिशन कंप्लीट ही कर लिया, मतलब कि भैया इसने यहाँ पे अपने टीचर के अंडर गारमेंट जो चोरी कर ली है और ये सब करते हुए उसे यहाँ पे लिलिया ने यहाँ पे पकड़ लिया है। तो फिर दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है पॉल और जेनिथ को और इधर पॉल जेनिथ के मजे उठाने की कोशिश कर ही रहा होता है, लेकिन तभी बीच में इन लोगों को परेशान करने के लिए हमारा हीरो आ जाता है और हमारा हीरो यहाँ पे इन दोनों लोगों से बाहर जाने की परमिशन मांगने के लिए आया था। रूडियस के मुंह से ये सुनने के बाद तो जेनिथ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि ये यहाँ पे फर्स्ट टाइम बाहर जाने के लिए जो बोल रहा था। तो पॉल यहाँ पे जेनिथ से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे ये डर लगा करता था कि कहीं हमारा बेटा यहाँ पे डरपोक ना निकल जाए। और तभी वहाँ पे उन दोनों के पास रूडियस आ जाता है और रूडियस यहाँ पे पॉल से कह रहा होता है कि क्या सच में पापा आपको ऐसा लगता था कि मैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा डरपोक हूँ? तो पॉल यहाँ पे कहता है नहीं, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि तुम तो यहाँ पे कभी रोते ही नहीं हो और बच्चे
तो यहाँ पे रोया करते हैं अक्सर तो। और तुम बच्चे हो करके भी यहाँ पे बच्चों जैसा तो बिहेव करते ही नहीं हो। तो रूडियस यहाँ पे कहता है, अरे अगर आपका बेटा यहाँ पे स्मार्ट है तो आपको यहाँ पे क्यों टेंशन हो रही है आखिरकार। तो पॉल यहाँ पे कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्मार्ट हो तो 2-4 गर्लफ्रेंड पटा के लियो, मैं मान जाऊंगा। जिसके बाद पॉल वहाँ पे रूडियस को ताकत के बारे में समझा रहा होता है और तभी वहाँ पे रूडियस इन दोनों लोगों को बाय बोल करके वहाँ से चला जाता है। एंड बाहर जाते जाते वो यहाँ पे रॉक्सी को थैंक्स भी बोल रहा होता है, क्योंकि वो यहाँ पे रॉक्सी की वजह से ही इतना ज्यादा एक्सट्रोवर्ट हो पाया है और उसको कहीं पे भी किसी से बात करने से अब जरा सी भी डर नहीं लगती है। तो फिर थोड़े आगे जाने के बाद वहाँ पे रूडियस देखता है कि 3 बच्चे मिल करके वहाँ पे एक बच्ची को परेशान कर रहे होते हैं। तो ये सब देखने के बाद यहाँ पे रूडियस थोड़ा सा परेशान तो जरूर से हो रहा होता है, लेकिन तभी वो थोड़ी देर के बाद वहाँ पे देखता है कि एक बच्चा वहाँ पे उसी बच्चे को एक बहुत ही बड़े पत्थर से मारने जा रहा होता है। और अब ये चीज देखने के बाद वहाँ पे रूडियस बाहर आता है और उस बच्चे के ऊपर यहाँ पे एक वाटर गन फेंक करके मारता है। तो फिर उधर वो तीनों बच्चे रूडियस को देख करके तुरंत ही समझ जाते हैं कि रूडियस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो तीनों मिल करके तो यहाँ पे रूडियस को हरा नहीं सकते। तो इसी वजह से वो लोग वहाँ पे रूडियस से डर करके वहाँ से चले जाते हैं। तो फिर यहाँ पर जा करके रूडियस उस लड़के को देखता है जहाँ पे कि वो लड़के के ऊपर यहाँ पे एक वाटर गन को बना करके उसके ऊपर मारने जा ही रहा होता है कि तभी वो बच्चा वहाँ पे उससे डर करके भागने लग जाता है। लेकिन रूडियस तुरंत ही उसे वहाँ पे अपने हाथों से पकड़ लेता है और उसे वहाँ पे नहलाने लग जाता है पानी से। लेकिन तभी वो यहाँ पे नोटिस करता है कि उस लड़के के बाल तो यहाँ पे ग्रीन होते हैं और ये सब देखने के बाद तुरंत ही रूडियस फटाफट से उसके सर को चेक करता है, लेकिन तभी उसको यहाँ पे उसके सर में तो कोई स्टोन दिखता ही नहीं, जिसे देख कर कि वो वहाँ पे तुरंत ही रिलैक्स हो जाता है। और अब रूडियस यहाँ पे अपने वाइंड मैजिक का यूज करके उसके बालों को वहाँ पे सुखाने लग जाता है। तो वो लड़का यहाँ पे रूडियस से कह रहा होता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे मुझसे डर नहीं लग रहा है। तो रूडियस यहाँ पे कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पे तुमसे क्यों डर लगेगा, क्योंकि मेरे टीचर खुद यहाँ पे एक ड्यूमन थी और क्या तुम भी डीमन हो यहाँ पे। जहाँ पे कि वो लड़का उसे वहाँ पे बताता है कि उसके फादर यहाँ पे एक हाफ एल्फ हैं और उसे खुद नहीं पता है कि वो यहाँ पे एक एल्फ है कि डीमन। और अब इसके बाद वो लड़का यहाँ पे लड़कियों की तरह रोने लग जाता है, जिसके बाद कि हमारा हीरो वहाँ पे उसके साथ कहीं पे जा रहा होता है, जहाँ पे कि वो लड़का उससे पूछ रहा होता है कि आखिरकार तुमने मुझको यहाँ पे बचाया क्यों। जहाँ पे कि हमारा रूडी बोल रहा होता है कि मेरे फादर ने मुझे यहाँ पे दूसरों की हेल्प करना सिखाया है। और ये कहने के बाद रूडी वहाँ पे तुरंत ही उसे यहाँ पे फ्रेंडशिप के लिए अप्रोच करता है, लेकिन रूडियस की इस बात पे वो बंदा कुछ खास रिप्लाई नहीं देता। और आगे चलकर यहाँ पे रूडियस मनी मन सोच रहा होता है कि ये लड़का तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सुंदर है और जब तो ये यहाँ पे बड़ा हो जाएगा तो लड़कियां तो इसके पीछे पागल ही हो जाएंगी और इसीलिए मैं इसके साथ रहता हूँ, इसकी कृपा रही तो मेरी भी यहाँ पे 1-2 बंदियां तो सेट ही हो जाएंगी। अब यहाँ पे रूडियस उस बंदे को अपना नाम बताता है, जिसके बाद की रूडी वहाँ पे उसी बंदे से उसका भी नाम पूछता है। एंड वो लड़का यहाँ पे अपना नाम बता ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों से हवाएं चलने लग जाती हैं, जिससे कि वो यहाँ पे अपना थोड़ा ही नाम बता पाता है और वो नाम यहाँ पे होता है सेल्फ। जिसके बाद कि तुरंत ही वहाँ पे रूडियस बोलता है कि चलो हम लोग मिल करके यहाँ पे कुछ खेलते हैं, जिसपे कि सेल्फ वहाँ पे तुरंत ही मना कर देता है और कहता है कि तुम प्लीज मुझको यहाँ पे मैजिक सिखा दो। तो इस बात पर भी हमारा रूडी यहाँ पे मान जाता है, क्योंकि वो सोच रहा होता है कि चलो भाई टाइम पास तो हो जाएगा हमारा, घर में जाके आखिरकार क्या ही मिलने वाला है। इसीलिए वो उसे यहाँ पे मैजिक को सिखाने लग जाता है और मैजिक को सिखाते सिखाते वहाँ पे कब शाम हो जाती है उन लोगों को तो वहाँ पे पता ही नहीं चलता। जिसके बाद कि रूडियस वहाँ पे अपने दोस्त सेल्फ को उसके घर में छोड़ करके चला जाता है और वो तुरंत ही अपने घर में आ जाता है। फिर जैसे ही वो यहाँ पे अपने घर के सामने पहुँचता है तो वो यहाँ पे पॉल को बैठा हुआ देखता है, जिसपे पॉल कह रहा होता है कि तुमको पता है कि मुझे यहाँ पे गुस्सा क्यों आ रहा है। और रूडी फिर यहाँ पे बोलता है कि मुझे तो नहीं पता, आप ही प्लीज मुझे यहाँ पे बता दीजिए कि आपको क्यों गुस्सा आ रहा है। तो पॉल यहाँ पे और भी ज्यादा गुस्सा होते हुए बोलता है कि तुम्हें यहाँ पे सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए। यहाँ तक कि वो यहाँ पे रूडियस को एक चाटा भी मार देता है, जिसपे कि रूडियस वहाँ पे बोल रहा होता है कि फादर मैंने यहाँ पे अपनी पूरी बेस्ट देने की कोशिश करी, लेकिन मुझे पता नहीं लग पा रहा है कि आपने मुझे क्यों डांटा। जिसपे रूडियस बोलता है कि चलो पापा कोई बात नहीं, अगली बार मुझे कोई 3 लड़के वहाँ पे एक लड़के को परेशान करते हुए दिखेंगे तो मैं वहाँ पे जा करके चौथा इंसान बन करके उसे वहाँ पे परेशान करने लग जाऊंगा और फिर जब मैं यहाँ पे बड़ा बन जाऊंगा तो मैं यहाँ पे ग्रे रैट फैमिली को भी छोड़ दूंगा और कभी भी यहाँ पे ग्रे रैट फैमिली का तो नाम ही नहीं लूंगा। जिसपे कि पॉल वहाँ पे रूडियस से कहता है कि बेटा तुम मुझे यहाँ पे सच सच बताओ कि वहाँ पे हुआ क्या था। जिसपे हमारा रूडियस वहाँ पे कोई जवाब तो नहीं देता है, लेकिन वो मन में सोच रहा होता है कि तुम मुझसे यहाँ पे जीत तो नहीं पाओगे पॉल, क्योंकि मेरे पास बकलोली करने में 20 साल से भी ज्यादा साल का एक्सपीरियंस है। जिसके बाद कि पॉल वहाँ पे रूडियस से सॉरी बोलता है और तभी वहाँ पे रूडियस जेनिथ के पास जाकर के उससे बताता है कि मॉम मैंने आज यहाँ पे एक नया दोस्त बनाया है। तो फिर हमें वहाँ पे पता चलता है कि पॉल यहाँ पे आखिरकार इतना ज्यादा गुस्से
गुस्से में क्यों था। तो आखिर में यहाँ पे रूडियस ने जिस बच्चे को मारा था उसकी मॉम ने आकर के यहाँ पे पॉल को बहुत ही ज्यादा सुनाया था, और यही सारी बातों को यहाँ पे पॉल डिनर टेबल के ऊपर बैठ करके सोच रहा होता है। तभी वहाँ पे जेनिथ आती है और वहाँ पे पॉल से आकर के पूछती है कि आखिरकार डियर आपको यहाँ पे हुआ क्या है। तो पॉल वहाँ पे उसके और रूडियस के बीच में हुई बहस के बारे में बताता है। पॉल वहाँ पे कह रहा होता है कि अगर मैंने यहाँ पे रूडियस को घर छोड़ने के बारे में कह दिया तो वो यहाँ पे घर को खुशी खुशी छोड़ भी देगा, जिस पर कि जेनिथ वहाँ पे कह रही होती है कि जैसे कि तुमने यहाँ पे छोड़ा था। जिसके बाद की अगली सीन हम लोगों की कुछ समय बाद की होती है और वहाँ पे अभी समर टाइम चल रहा था और वहीं पे हमारा रूडियस भी होता है। वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि कैसे वो तीनों बच्चे मिल करके वहाँ पे बार बार वहाँ पे सेल्फी को परेशान किया करते थे। तो रूडी वहाँ पे कैसे बार बार वहाँ पे सेल्फ को बचाया करता था और उस बच्चे की मॉम यहाँ पे शिकायत करने के बहाने बार बार पॉल से मिलने के लिए आया करती थी। और पेड़ के नीचे लेटे लेटे वो यहाँ पे ये सारी बातों को सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सेल्फ आ जाता है और तभी वो दोनों मिल करके यहाँ पे कुछ देर बात करते हैं एंड तभी वो दोनों मिल करके यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर देते हैं। सेल्फ अब यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा मैजिक को यूज करना सीखने लग गया था। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे रूडी से कहता है कि मुझको यहाँ पे गर्म पानी का यूज करने का मैजिक क्यों नहीं सिखाते हो तुम। तो रूडी भी सेम ऐसा ही करता है, वो यहाँ पे मैजिक को तुरंत ही परफॉर्म कर देता है। फिर सेल्फ यहाँ पे रूडी से कहता है कि तुमने तो यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं और मुझको भी बिल्कुल ऐसा ही मैजिक सीखना है जिसको कि तुम बिना स्पेल के बोले कर सकते हो। और फिर रूडियस यहाँ पे इस बारे में बहुत देर तक के सोचता है एंड फिर वो यहाँ पे बोलता है कि अपने अंदर से यहाँ पे तुम मैजिक को निकालो। और फिर वो यहाँ पे रूडी की बात मानता है और सेम वैसे ही करने लग जाता है जैसे कि वहाँ पे रूडियस ने बोला था। तो इधर रूडियस को लग रहा होता है कि सेल्फ तो यहाँ पे मैजिक को परफॉर्म नहीं कर पाएगा क्योंकि वहाँ पे उसकी टीचर रॉक्सी भी नहीं कर पाई थी। लेकिन उधर थोड़ी देर की प्रैक्टिस करने के बाद सेल्फ वहाँ पे उसी मैजिक को परफॉर्म कर देता है और ऐसा सब करने के बाद तो सेल्फ वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद कि ये दोनों मिल करके वहाँ पे फिर से मौज मस्ती करना शुरू कर देते हैं और थोड़ी देर के बाद थक हार कर वहाँ पे लेट भी जाते हैं। जिसके बाद कि तुरंत ही वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है और ये सब होने के बाद रूडियस वहाँ पे तुरंत ही सेल्फ को अपने घर में लेकर के जाता है। लिलिया यहाँ पे रूडियस को देख करके कहती है कि सर आपके यहाँ पे क्लॉथ पूरी तरीके से भीग चुके हैं तो आप यहाँ पे जा करके चेंज कर लीजिए। और रूडियस यहाँ पे नहाने के लिए पूरी तरीके से तैयार होता है लेकिन वो देखता है कि सेल्फ यहाँ पे अपने कपड़े उतारने से शर्मा रहा है। और अब ये देखने के बाद रूडियस वहाँ पे सेल्फ के पास जा करके बोलता है कि नहाओगे नहीं क्या मेरे साथ यहाँ पे, जिसपे कि सेल्फ वहाँ पे अभी भी शर्मा ही रहा होता है। इसीलिए रूडियस अब जबरदस्ती उसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लग जाता है। रूडियस उसके सारे के सारे कपड़े उतार देता है सिवाय उसके पैंट के और इस चीज पर वहाँ पे सेल्फ बहुत ही ज्यादा मना कर रहा होता है कि ये सब यहाँ पे मत उतारो, जिसपे कि हमारा रूडियस वहाँ पे पीछे हट जाता है और बोलता है ठीक है मैं यहाँ पे नहीं उतारूंगा। और फिर जैसे ही वहाँ पे थोड़ा सा माहौल शांत होता है रूडियस वहाँ पे फटाफट से तुरंत ही उसके अंडरवियर को खींच देता है और फिर वहाँ पे मामला उसे पता चलता है कि यहाँ पे सीन थोड़ा सा उल्टा सीधा है। एक्चुअली में यहाँ पे सेल्फ नहीं सेल्फी है, मतलब कि हाँ आप लोग सही सोच रहे हैं, ये यहाँ पे एक लड़की है। और अब सेल्फ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से चिल्ला करके वहाँ पे रोने लग जाती है, जिसकी बात सुन करके वहाँ पे तुरंत ही पॉल आ जाता है। और फिर हमें वहाँ पे अगली सीन दिखाई जाती है जहाँ पे कि पॉल अपने बेटे के साथ वहाँ पे नहा रहा होता है। तो पॉल यहाँ पे रूडियस से कहता है कि आखिरकार तुमने ऐसा क्यों किया। तो रूडियस यहाँ पे इस बारे में बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हो करके वहाँ पे उनसे माफी मांगने लग जाता है। तो पॉल वहाँ पे बोलता है कि तुमने एक्चुअली में ये सब क्यों किया था। तो रूडी वहाँ पे बताने लग जाता है कि मैंने सोचा था कि उसको वहाँ पे सर्दी न लगे तो इसलिए मैंने उसे यहाँ पे नहलाने के लिए सोचा था। अब पॉल यहाँ पे उसे समझाते हुए बोल रहा होता है कि किसी की भी मर्जी के बगैर यहाँ पे काम नहीं करना चाहिए। जिसके बाद कि वो यहाँ पे रूडियस को सेल्फी से माफी मांगने के लिए कहता है और फिर रूडी भी यहाँ पे ऐसा ही करता है। वो यहाँ पे सेल्फी के पास जा करके कहता है कि मुझे सच में ऐसा लगता था कि तुम यहाँ पे एक लड़का हो, जिसे सुनने के बाद वहाँ पे सेल्फी फिर से वहाँ पे रोने लग जाती है। तो फिर जिसके बाद अगला सीन यहाँ पे अगले दिन का होता है और वहाँ पे रूडी हमारा अपने फादर के साथ शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहा होता है, लेकिन रूडी का तो यहाँ पे प्रैक्टिस में मन ही नहीं लग रहा होता है। एंड ये सब चीजें देखने के बाद पॉल वहाँ पे रूडी को एडवाइस देते हुए कह रहा था, पॉल यहाँ पे रूडी से कह रहा होता है कि लड़कियों को यहाँ पे लड़कों की स्ट्रॉन्ग साइड पसंद आती है और ऐसा हमेशा होना जरूरी नहीं होता है। कुछ कुछ लड़कियों को यहाँ पे तुम्हारी वीक साइड भी बहुत ज्यादा पसंद आती है, इसलिए फटाफट से जाओ और फिर से जाकर के वहाँ पे उससे माफी मांगो तुम। जिसके बाद की रूडियस यहाँ पे तुरंत ही जा करके सेल्फी से वहाँ पे माफी मांगता है और इस बार सेल्फी यहाँ पे रोती नहीं है बल्कि वो यहाँ पे रूडियस से कह रही होती है, मुझे तुम्हारी इन बातों को यहाँ पे ज्यादा बुरा नहीं लगा है तो इस वजह से तुम मेरे साथ यहाँ पे नॉर्मल होकर के रह सकते हो। और फिर ये सब चीज सुन करके वहाँ पे रूडियस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर अगले सीन में हम लोग वहाँ पे देखते हैं कि रूडियस यहाँ पे अपनी मॉम को कह रहा होता है कांग्रेचुलेशंस मॉम, क्योंकि हमें वहाँ पे पता चलता है कि रूडियस की मॉम
मॉम यहाँ पे फिर से प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, जहाँ पर कि उनके पूरे घर के माहौल बहुत ही ज्यादा खुशी में होता है। लेकिन तभी हमें वहाँ पे एक और खुशखबरी मिलती है और ये खुशखबरी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बड़ी ही अनएक्सपेक्टेड सी होती है, क्योंकि भाई साहब यहाँ पे लिलिया भी हमारी प्रेग्नेंट हो रखी है। अब ये काम किसने कर दिया भाई यहाँ पे? और अब तुम लोग यहाँ पे सोच रहे होगे कि भाई इसका सिस्टम यहाँ पे किसने बजा दिया। तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे दो ऑप्शन देता हूँ। ऑप्शन नंबर 1 ये लीचड़ साला हरामी, और ऑप्शन नंबर 2 ये है कि ये लीचड़ के बाप यहाँ पे पॉल। वेल लीचड़ तो यहाँ पे अभी किसी का सिस्टम नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो हाँ, हमारा शक यहाँ पे जाता है पॉल के ऊपर। और अब ये सारी चीजों का पता चलने के बाद वहाँ पे पूरे घर की खुशियाँ वहाँ पे तुरंत ही खत्म हो जाती हैं। और पॉल यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मासूम बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये कांड करने वाला यहाँ पे यही बंदा है। वेल यहाँ पे पॉल जेनिथ से इस बात के लिए माफी मांग ही रहा होता है, लेकिन जेनिथ यहाँ पे उसके ऊपर घूरते हुए आगे आती है और उसे यहाँ पे घुमा करके एक थप्पड़ देती है। जिसके बाद अगली सीन में यहाँ पे जेनिथ और लिलिया एक टेबल में बैठे होते हैं और वो दोनों यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टेंशन में होती हैं। जेनिथ यहाँ पे लिलिया से कहती है कि तो अब तुम यहाँ पे आखिरकार क्या करने वाली हो? तो लिलिया यहाँ पे कहती है कि मैं इस बच्चे को यहाँ पे अपने गाँव में ले जा करके पालूंगी। तो जेनिथ वहाँ पे कहती है कि तुम्हारे विलेज का रास्ता यहाँ पे सीधा सीधा 1 महीने का है, और फिर तुम इस बच्चे को लेकर के कैसे 1 महीने तक ट्रेवल कर पाओगी? तो लिलिया यहाँ पे कहती है कि हाँ, मुझको ये बात तो यहाँ पे पता है, लेकिन मेरे पास यहाँ पे और कोई चारा भी नहीं है। पीछे से पॉल भी यहाँ पे कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिथ उसको यहाँ पे चिल्ला करके वहीं पे चुप करवा देती है। तो रूडियस भी यहाँ पे छुप छुप कर देख रहा होता है, वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि लिलिया यहाँ पे हर चीज में उसकी कितनी ज्यादा मदद करती है। यहाँ तक कि लिलिया को ये सारी बात भी पता है कि रूडियस यहाँ पे कितनी ज्यादा लीचड़पंती करता था, और करता भी है, लेकिन तब भी उसने यहाँ पे ये सारी बड़ी बड़ी बातें किसी को भी नहीं बताई थी। इसलिए अब वो यहाँ पे लिलिया की मदद करने के बारे में सोचता है। तो रूडियस यहाँ पे जेनिथ के पास जा करके उससे वहाँ पे कहता है कि मॉम, यहाँ पे सारी की सारी गलती हमारे डैड की है। जब मैं यहाँ पे एक दिन वॉशरूम में जा रहा था तो मैंने यहाँ पे ये सब चीज करते हुए उन्हें देखा था। एंड वो यहाँ पे लिलिया से कह रहे थे कि अपने पैर खोलो वरना तुम्हारी यहाँ पे खैर नहीं। एंड ये सुनने के बाद पॉल वहाँ पे तुरंत ही खड़ा हो जाता है एंड वो यहाँ पे हमारे हीरो से कह रहा होता है, आखिरकार तुम यहाँ पे क्या बकवास करना चाह रहे हो? लेकिन जेनिथ उसके ऊपर यहाँ पे फिर से चिल्लाते हुए उसे वहाँ पे शांत करवा देती है। लिलिया भी यहाँ पे कहती है कि ऐसा सब कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन जेनिथ हमारी सोच रही होती है कि लिलिया यहाँ पे ऐसा सब इस वजह से कह रही है क्योंकि उसे यहाँ पे शर्म आ रही है। लेकिन यहाँ पे रूडियस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा प्यार से जेनिथ से कहता है कि मॉम, यहाँ पे सारी की सारी गलती मेरे डैड की है, तो इस चक्कर में यहाँ पे लिलिया को क्यों सजा मिल रही है आखिरकार? और वैसे मेरे घर से यहाँ पे लिलिया जाएगी तो मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगेगा मॉम। और अब इसकी बात सुनने के बाद जेनिथ वहाँ पे थोड़ा सा सोचती है एंड वो यहाँ पे लिलिया को तुरंत ही जाने से मना कर देती है। और वो यहाँ पे लिलिया से कहती है कि तुम इस फैमिली का यहाँ पे एक हिस्सा हो, इसीलिए यहाँ पे तुम्हें कहीं भी जाने की तो जरूरत ही नहीं है। जिसके बाद जेनिथ वहाँ पे रूम से बाहर जाते हुए पॉल से बोलती है कि तुमको तो मैं यहाँ पे बाद में देखती हूँ आकर के। और जेनिथ की ये बात तो सुनने के बाद पॉल की वहाँ पे बहुत ही ज्यादा फट जाती है। और क्या फटने वाली है ये बात तुम मुझसे तो यहाँ पे पूछना मत, क्योंकि मैं यहाँ पे फैमिली कंटेंट बनाता हूँ। वेल यहाँ पे लिलिया बहुत ही ज्यादा खुशी के मारे वहाँ पे रोने लग जाती है। और तभी हमें वहाँ पे अगले दिन दिखाया जाता है कि रूडी और पॉल वहाँ पे तलवारबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन अब क्या फायदा, रूडियस तेरे बाप तो यहाँ पे तलवार कहीं और चला करके आ चुका है। एनीवेज पॉल यहाँ पे रूडियस के ऊपर रैपिड अटैक कर रहा होता है, जिसे देख करके रूडी वहाँ पे बोलता है कि डैड, आप यहाँ पे दूसरे का गुस्सा मेरे ऊपर मत निकालिए। तो इधर लिलिया भी खिड़की से खड़े होकर के इन दोनों लोगों को देख रही होती है और वो यहाँ पे मनी मन सोच रही होती है कि आखिरकार मुझे क्यों छोड़ दिया गया है यहाँ पे, क्योंकि पॉल को यहाँ पे लस्ट की फीलिंग देने वाली तो लड़की मैं ही थी। और फिर हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि एक्चुअली में वहाँ पे उस रात में क्या हुआ था। और वहाँ पे लिलिया एक्चुअली में जेनिथ और पॉल की आवाजें सुन सुनकर वहाँ पे अपना कंट्रोल को खो देती है, मतलब कि कुछ वैसी वाली आवाजें सुन करके। आगे तुम लोग यहाँ पे समझदार हो, समझ जाओ। तो उसी दिन यहाँ पे लिलिया ने पॉल को सेड्यूस करने की कोशिश करी और हमारा पॉल वहाँ पे सिम कहीं का सेड्यूस हो भी गया। और लिलिया साथ ही साथ ये भी कहती है कि जब रूडी वहाँ पे छोटा था तो रूडी से वहाँ पे उसे बचपन से ही डर लगा करता था, क्योंकि रूडियस बचपन से ही उसे यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गंदी नजरों से देखा करता था। लेकिन जो भी हो, कल रूडियस ने यहाँ पे उसकी जान बचाई है तो जिंदगी भर वो यहाँ पे उसकी एहसान बन रहेगी। जिसके बाद कि हमें दिखाया जाता है कि काफी ज्यादा समय बीत चुका है और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि यहाँ पे 2 बच्चे बैठे हुए हैं और हमें ये तो बात पता ही है कि ये दोनों बच्चे यहाँ पे किसके किसके हैं। जिसके बाद कि अगले सीन में वहाँ पे रूडी हमें बताता है कि लिलिया अब उससे यहाँ पे बात करने लग गई है। और तभी वहाँ पे दूसरी तरफ पॉल और रूडियस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और रूडियस यहाँ पे कह रहा होता है कि मैं यहाँ पे जानता हूँ कि पॉल यहाँ पे एक नंबर का घटिया आदमी है, लेकिन तब भी मैं इसकी यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि हो न हो ये जैसा भी हो, लेकिन
लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर यहाँ पे तलवारबाजी में 3 स्टेजेस होते हैं और तो और ये बंदा तीनों के तीनों स्टेजेस को मास्टर कर चुका है। जिसके बाद हमें वहाँ पे दिखाया जाता है कि रूडियस यहाँ पे पॉल के मैजिक के खिलाफ वहाँ पे अपना मैजिक यूज करता है, लेकिन हमारे पॉल को तो वहाँ पे कुछ भी नहीं होता है। और शॉर्ट प्रैक्टिस हो जाने के बाद ये दोनों लोग बैठ करके यहाँ पे कुछ बातें करते हैं, जिसपे की टॉपिक होता है स्कूल। और तो और रूडियस के यहाँ पे स्कूल जाने पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है इस वर्ल्ड के अंदर, लेकिन पॉल वहाँ पे उसके कान में बोल रहा होता है कि तुम्हें पता है यहाँ पे स्कूल में बहुत ही ज्यादा अमीर बच्चे आते हैं, तो जाहिर सी बात है तुम जैसे बच्चों को तो वहाँ पे पक्का से बुली करा जाएगा। जिसके बाद की दूसरी तरफ हम लोग वहाँ पे रूडियस और सेल्फी को बैठा हुआ देखते हैं, और ये दोनों यहाँ पे पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और सेल्फी यहाँ पे रूडियस से कह रही होती है कि तुम आज यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो। तो रूडियस यहाँ पे कहता है कि मैं तो यहाँ पे पैदा ही अजीब हुआ था। तो सेल्फी वहाँ पे कहती है कि क्या तुम यहाँ पे कहीं दूर जाने वाले हो, जिस पर कि रूडियस जवाब देता है पता नहीं, पर शायद हो सकता है कि मैं यहाँ पे बाहर चला जाऊँ। और तभी ये सुनने के बाद सेल्फी वहाँ पे तुरंत ही रूडियस को गले लगा लेती है और वो यहाँ पे रूडियस से रोते हुए कहती है तुम प्लीज मुझको छोड़ करके कहीं भी मत जाना। और वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा रोने लग जाती है। तो फिर रूडियस उसे यहाँ पे शांत करते हुए बोल रहा होता है कि तुम यहाँ पे टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे कहीं भी नहीं जाऊंगा। और रूडियस मनी मन सोच रहा होता है कि मैं ऐसी लड़की को छोड़ करके क्यों जाऊंगा कहीं पे। जिसके बाद की अगली सीन यहाँ पे रात का होता है और रूडियस यहाँ पे अपनी तकिए के साथ कुछ बहुत ही ज्यादा अजीब सी हरकत कर रहा होता है। तभी वहाँ पे पॉल आ जाता है और उसे देख करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों से हंसने लग जाता है। ये देख करके रूडी वहाँ पे बोलता है कि अगर आपको यहाँ पे कोई काम नहीं है तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे पॉल को अपने रूम से भगाने की कोशिश करने लग जाता है, जिसपे कि पॉल वहाँ पे कहता है जरूर रुकोगे, तुम्हारे लिए यहाँ पे कहीं से लेटर आया हुआ है। और जैसे ही वो यहाँ पे लेटर को खोल करके पढ़ता है तो उसे वहाँ पे पता चलता है कि ये लेटर यहाँ पे रॉक्सी की तरफ से था। उस लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि हम लोगों को यहाँ पे अलग हुए आखिरकार 2 साल हो चुके हैं और मैं प्रेजेंट टाइम में अभी एक किंग के बेटे को यहाँ पे ट्रेन कर रही हूँ। और हैरानी की बात तो ये है ये लड़का भी यहाँ पे तुम्हारी तरह ही लीचड़ है। इसी के साथ साथ यहाँ पे रॉक्सी ने और भी ज्यादा नए नए मैजिक सीख लिए हैं, जो कि उसे लग रहा था कि वो यहाँ पे कभी भी नहीं सीख पाएगी। इसी के साथ साथ वो ये भी कहती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे और भी ज्यादा अच्छे अच्छे मैजिक को सीखना है तो तुम्हें यहाँ पे रेनेवा किंगडम में जा करके सीखना चाहिए। और इस लेटर को पढ़ने के बाद रूडियस यहाँ पे कुछ पॉल से बातें करता है और तुरंत ही वो यहाँ पे अपने बेड में जा करके लेट जाता है। अगले सीन में यहाँ पे रूडियस और उसका परिवार डिनर टेबल के ऊपर बैठा होता है और यहाँ पे रूडियस सभी लोग से बोल रहा होता है कि उसे यहाँ पे और भी ज्यादा मैजिक को इम्प्रूव करना है, तो इसीलिए यहाँ पे उसे हर हालत में यहाँ पे रेनोवा किंगडम के अंदर जाना है और रेनोवा यूनिवर्सिटी के अंदर यहाँ पे एडमिशन भी लेना है। इसी के साथ वो यहाँ पे पॉल से ये भी कहता है कि सेल्फी की भी फीस आप यहाँ पे जमा करवा देना, हम दोनों साथ ही यहाँ पे जा रहे हैं। तो रूडियस की इस बात पर यहाँ पे पॉल उसे साफ साफ मना कर देता है और वो उससे यहाँ पे कहता है कि पहली बात तो ये है कि तुम यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप सीख रहे हो यहाँ पे, तो इस वजह से मैं तुमको यहाँ पे कहीं भी जाने नहीं दे सकता हूँ। दूसरी बात तो ये तुम यहाँ पे होशियार तो हो लेकिन तुम अभी यहाँ पे हो ही बच्चे। और तीसरी बात ये है कि पैसा यहाँ पे तुम्हारे लिए तो ठीक है लेकिन हम यहाँ पे 2 लोगों के लिए फीस नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। तो रूडियस यहाँ पे कहता है कि हाँ मैं यहाँ पे समझ गया हूँ, तो क्या आप मेरे लिए यहाँ पे एक नौकरी ढूंढने में मदद कर सकते हो। तो रूडियस की ये बात सुनने के बाद पॉल वहाँ पे थोड़ी देर तक के लिए तो सोचता है एंड फिर वो यहाँ पे बोलता है कि चलो ठीक है मैं यहाँ पे कुछ देखता हूँ। जिसके बाद अगले सीन में यहाँ पे पॉल और रूडियस शॉर्ट प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक कैरेज आता है और उसके अंदर से ये निकलती है और पॉल उसे देखने के बाद बोलता है कि बहुत 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 समय बाद मिले हम लोग ग्लेन। और तभी इन दोनों के बीच यहाँ पे बहुत ही ज्यादा देर तक के लिए बात होती है और तभी वहाँ पे लिलिया और जेनात आकर के वहाँ पे बोलते हैं कि हम लोग तुम्हें यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मिस करेंगे मेरे छोटे से नन्हे से प्यारे से बच्चे। तो अब यहाँ पे पॉल रूडियस से बोलता है कि अगर मैं तुमको यहाँ पे सेल्फी से कुछ दिनों के लिए दूर रहने के लिए बोलूँ तो रूडियस यहाँ पे कहता है कि मैं इस बात के लिए तो तुरंत ही मना कर दूंगा साफ साफ। तो पॉल यहाँ पे कहता है कि मुझे लगा ही था कि तुम यहाँ पे कुछ ऐसा ही कहोगे। और अब इसके बाद पॉल यहाँ पे रूडियस को तुरंत ही वहाँ पे बेहोश कर देता है और फिर अगले सीन में वो यहाँ पे उसी कैरेज के अंदर होता है जिसपे की ग्लेन थी। और फिर वो जैसे ही उठता है तो वो यहाँ पे ग्लेन से कहता है कि मेरा नाम यहाँ पे रूडियस है। तो ग्लेन इस पे कहती है कि मेरा नाम यहाँ पे ग्लेन है और कल से हम दोनों मिल करके यहाँ पे एक साथ काम करने वाले हैं। और अब इन दोनों के पास यहाँ पे बात करने के लिए कोई भी टॉपिक नहीं होता है तो रूडियस यहाँ पे अपना दिमाग चलाता है और वो यहाँ पे ग्वेन से कहता है कि आप मेरे फादर के बारे में क्या क्या जानते हो। ये सुनने के बाद ग्लेन यहाँ पे उसके मुंह के ऊपर एक लेटर फेंक करके मारती है और वो कहती है कि ये लेटर यहाँ पे पॉल ने लिखा है, मुझे तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से पढ़ना नहीं आता है तो तुम इसे यहाँ पे खुद पढ़ लो। तो यहाँ पे पॉल ने लिखा होता है कि मेरे प्यारे से टोपा लौंडे रूडी, मुझे ये बात पता है कि अभी तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होगे और अभी तुम्हारे
सामने तो यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में एक मस्कुलर लड़की बैठी होगी। वैसे मैं उसको तो वहाँ पे बता देता, लेकिन उसके शरीर के साथ साथ उसके दिमाग में भी बहुत ज्यादा मसल है, मतलब कि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मोटी बुद्धि की है। और अब ये सुनने के बाद तो तुरंत ही ग्लेन यहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है, लेकिन रूडियस यहाँ पे बात को संभालते हुए बोलता है कि अरे ये तो पापा मेरे यहाँ पे मजाक कर रहे थे। और फाइनली वहाँ पे ये सुन करके ग्लेन वहाँ पे शांत हो जाती है। और फिर बाद में यहाँ पे पॉल लेटर के अंदर काम की बात कहता है, और वो कह रहा होता है कि जब तक कि तुम यहाँ पे 12 साल के नहीं हो जाते तब तक के लिए मैं तुमको यहाँ पे एक ऐसी जगह में भेज रहा हूँ जहाँ पे कि तुम एक 9 साल की लड़की को जाकर के वहाँ पे मैजिक सिखाओगे। और वो ये भी कहता है कि तुम्हें ये काम करने के लिए यहाँ पे 5 साल लगेंगे, और इन 5 सालों में ना तो तुम मुझसे यहाँ पे कोई लेटर भेज सकते हो और ना ही मुझसे यहाँ पे मिलने भी आ सकते हो। और वैसे भी मैं यहाँ पे देख रहा था कि तुम यहाँ पे सेल्फी के ऊपर कुछ ज्यादा ही डिपेंड हो रहे थे, और ये चीज तो तुम्हारे और सेल्फी के लिए तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। तो इसलिए मैंने यही डिसाइड किया कि तुम वहीं रहोगे और वहीं खाओगे और वहीं हगोगे भी। और मुझे ये भी पता है कि तुम बड़े होकर के एक बहुत ही ज्यादा अच्छे आदमी बनोगे। वेल, तुम उस लड़की के साथ तुम्हें जो करना हो तुम वो करना, लेकिन जो सामने लड़की बैठी है उसको तुम वहाँ पे छू भी मत लेना, क्योंकि वो मेरी बंदी है। जिसके बाद अगली सीन में रूडस वही जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पे कि पॉल ने उसे भेजा हुआ था। यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा बड़े से और आलीशान के घर के अंदर जाता है, और पता नहीं क्यों यहाँ पे इस लीचड़ की बहुत ही ज्यादा खातिरदारी हो रही थी। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पे बहुत ही सारी बीस्ट वुमेन को भी दिखाया जाता है। एंड तभी उतने में ही वहाँ पे एक आदमी आता है और रूडियस झुक करके उसको यहाँ पे अपना नाम बताता है, और वो आदमी यहाँ पे कहता है कि तुम्हें यहाँ पे आगे से किसी को भी ग्रीट करना हो तो तुम यहाँ पे ऐसे मत करना और तुम यहाँ पे ऐसे करना। तो रूडियस भी ठीक वैसा ही करता है और उस आदमी को फिर से वहाँ पे ग्रीट करता है, और ये चीज देख करके वो आदमी यहाँ पे रूडियस को बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करता है। एंड वो यहाँ पे अपना नाम फिलिप ग्रे रेड बताता है। इसी के साथ साथ वो यहाँ पे रूडी को ये भी बताता है कि वो यहाँ पे पॉल का कजिन है और साथ ही साथ इस टाउन का मेयर भी। और इसी के साथ साथ वो यहाँ पे रूडी से बोलता है कि पॉल ने तुमको यहाँ पे क्या बोल करके भेजा है। तो रूडी यहाँ पे कहता है कि डैड ने मुझे ये कहा था कि मुझे यहाँ आ करके एक 9 साल की बच्ची को मैजिक सिखाना है, और इसके बदले में आप मेरी फी पेमेंट में यहाँ पे मदद करोगे। ये सुनने के बाद फिलिप वहाँ पे कहता है कि ये पॉल तो यहाँ पे अभी तक नहीं बदला, और जिसके बाद फिलिप्स वहाँ पे रूडियस से कहता है कि चलो मैं तुमको यहाँ पे अपनी बेटी से मिलवाता हूँ। जिसके बाद कि फिलिप वहाँ पे रूडियस को कहीं पे ले करके जा रहा होता है, एंड वो यहाँ पे रास्ते में बोल रहा होता है कि मेरी बेटी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सेल्फिश है, इसलिए वो यहाँ पे ज्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करती और अकेले ही हमेशा रहना पसंद करती है। यहाँ पे हमें पता चलता है कि फिलिप की लड़की का नाम यहाँ पे एरिस होता है, एंड एरिस को तो देखते ही वहाँ पे रूडियस की तो आंखें खुले के खुली रह जाती हैं। जिसके बाद कि वो यहाँ पे एरिस के पास जा करके उसे वहाँ पे ग्रीट करने की कोशिश करता है। एरिस वहाँ पे उसे देख करके बोलती है कि तुम तो यहाँ पे मुझसे भी बहुत ही ज्यादा छोटे हो। तो हमारा रूडियस यहाँ पे कहता है कि मैं हूँ जरूर से छोटा, लेकिन मेरा बहुत ही ज्यादा बड़ा है मैजिक नॉलेज यार। और ये चीज बोलना तो यहाँ पे रूडियस की बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती होती है। और ये सुनने के बाद एरिस यहाँ पे रूडियस के मुंह पर एक बहुत ही बड़ा खींच करके थप्पड़ देती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे अपने आप को कुछ ज्यादा ही होशियार मानते हो। तो हमारा प्रोटैगनिस्ट यहाँ पे ऐसे पीछे हट सकता है, वो भी यहाँ पे एक थप्पड़ मार देता है उसे। और ऐसा करने के बाद रूडियस वहाँ पे उससे कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे पता चला है कि एक थप्पड़ खाने के बाद कितना दर्द होता है। और इससे पहले कि वहाँ पे रूडियस कुछ कह ही पाता कि उससे पहले वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच मार देती है वो, और मुक्का खाने के बाद तो तुरंत ही रूडियस वहाँ पे गुलाठी मार करके नीचे गिर जाता है। और जिसके बाद तो एरिस वहाँ पे उसे मार मार के उसे वहीं पे बिल्ली बना देती है। लेकिन भूलने वाली ये बात नहीं है कि ये लीचड़ यहाँ पे बहुत ही ज्यादा होशियार भी है, और रूडियस वहाँ पे अपना मैजिक का यूज करता है और तुरंत ही वहाँ से भाग जाता है। और वो तुरंत ही जा करके एक टेबल के नीचे तुरंत ही बैठ जाता है, जहाँ पे कि एरिस उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्से में ढूंढ रही होती है, लेकिन वो यहाँ पे उसे ढूंढ नहीं पाती। तो जिसके बाद होती है यहाँ पे शाम की सीन, और यहाँ पे रूडियस फिलिप के साथ बैठा होता है, एंड वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थका हुआ भी लग रहा था। तो फिलिप यहाँ पे रूडियस से बोलता है कि तुम्हारा पहला दिन यहाँ पे कैसा गया बडी। तो हमारा रूडी बोलता है कि मैंने तो ऐसी लड़की यहाँ पे कभी भी नहीं देखी है, सच में यार ये बहुत ही ज्यादा पागल है। तो फिलिप यहाँ पे मुद्दे की बात करता है, एंड वो यहाँ पे कहता है कि तुमने यहाँ पे फिर क्या सोचा है, क्या तुम उसे यहाँ पे मैजिक सिखाओगे या अपने घर वापस जाना चाहोगे। लेकिन हमारा रूडियस यहाँ पे लीचड़ के साथ साथ बहुत ही बड़ा ढीठ भी है, और वो फिलिप से यहाँ पे कहता है कि मैं उसको हर हाल में यहाँ पे मैजिक सिखा करके रहूंगा। तो रूडियस यहाँ पे फिलिप से बताता है कि मेरे पास यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है कि जिसपे मैं उस लड़के को यहाँ पे मैजिक सीखने के लिए बहुत ही ज्यादा मजबूर कर सकता हूँ। तो फिलिप उससे कहता है कि अच्छा फिर ये क्या है, तुम जल्दी से मुझको बताओ। तो फिर अगले सीन में रूडियस यहाँ पे एक बेड के ऊपर लेटा होता है, एंड वो यहाँ पे सोच रहा होता है कि मेरा प्लान यहाँ पे 100% काम करना चाहिए। जिसके बाद की रूडियस और एरिस एक साथ होते हैं, वो भी एक ही रूम में,
और यही यहाँ पे रूडियस का प्लान होता है। रूडियस अभी यहाँ पे एक डिब्बे के अंदर होता है एंड वो यहाँ पे कह रहा होता है कि ये जगह तो यहाँ पे सच में बहुत ही ज्यादा अजीब है और लगता है कि यहाँ पे लोगों ने ये सारा तामझाम फील लाने के लिए करा होगा। और यहाँ पे एरिस भी जाग जाती है एंड यहाँ पे बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से चिल्लाने लग जाती है एंड वो यहाँ पे रूडियस से कह रही होती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, मेरे पास फटाफट से आओ, मेरी रस्सियों को यहाँ पे खोलो। और फिर रूडियस यहाँ पे अपने मैजिक का फ्लेक्स मारते हुए बोल रहा होता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे ये सब आता तो तुम भी यहाँ पे मेरी तरह इसको यूज कर लेती। और फिलहाल तो मुझे यही लग रहा है कि हम दोनों यहाँ पे सच में किडनैप हो चुके हैं। जिसके बाद की एरिस वहाँ पे दरवाजे के पास जा करके बहुत ही ज्यादा जोरों जोरों से चिल्लाने लग जाती है और वो यहाँ पे ग्वेन को आवाज लगा रही होती है। और जब भी वहाँ पे एक आदमी आता है वो यहाँ पे जैसे ही एरिस को देखता है तो तुरंत ही वो यहाँ पे एरिस की कुटाई कर देता है और जाते जाते वो यहाँ पे रूडियस को एक पंच मार करके जाता है। तो रूडियस हमारा यहाँ पे समझ जाता है कि जो उसने यहाँ पे प्लान को बनाया था किडनैपिंग का, अब वो लोग यहाँ पे सच में किडनैप हो चुके हैं। एंड एनीवेज यहाँ पे अब रूडियस जाता है एरिस के पास और उसको वहाँ पे आधा ही हील करता है। यहाँ पर एरिस रूडियस को खुद को पूरा का पूरा हील करने के लिए कहती है, लेकिन रूडियस वहाँ पे कहता है कि अगर तुमको यहाँ पे हीलिंग मैजिक आता होता तो तुमको यहाँ पे मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। जिसके बाद तो रूडियस वहाँ पे उस जगह की दीवार तोड़ करके वहाँ से भागने लग जाता है। तो एरिस यहाँ पे कह रही होती है कि अबे चूतिया, मुझको यहाँ पे कौन निकालेगा। तो रूडियस यहाँ पे बोल रहा होता है कि अगर तुमको यहाँ पे बाहर जाना ही है तो तुमको मेरी यहाँ पे 2 शर्तों को मानना पड़ेगा। एंड पहली बात तो ये है कि तुम मुझसे यहाँ पे लड़ोगी नहीं और मुझे यहाँ पे मारोगे भी नहीं। और दूसरी बात ये है कि तुम मुझसे यहाँ पे कभी भी ऊंची आवाज में तो बात ही नहीं करोगी। यहाँ पे एरिस थोड़ी देर तक के लिए तो सोचती है, लेकिन तभी उसे यहाँ पे किडनैपर की आवाज सुनाई देने लग जाती है। एंड किडनैपर्स की आवाज सुनने के बाद रूडियस वहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके गेट को वहाँ पे बंद कर देता है। वेल किडनैपर वहाँ पे उस रूम के दरवाजे को तोड़ देते हैं, लेकिन उन लोगों को वहाँ पे कोई भी नहीं मिलता है। एंड अगली सीन में यहाँ पे रूडियस और एरिस यहाँ पे बाहर होते हैं और रूडियस यहाँ पे एरिस को पूरी तरीके से हील कर रहा होता है। जिसके बाद की एरिस वहाँ पे फिर से उसके ऊपर यहाँ पे ऊंची आवाजों से बात करने लग जाती है और ये देख कर कि रूडी वहाँ पे उससे बोलता है कि तुमने तो यहाँ पे प्रॉमिस किया था कि तुम मेरे ऊपर तो यहाँ पे चिल्लाओगी नहीं। तो एरिस वहाँ पे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ आखिरकार प्रॉमिस को क्यों निभाऊं। तो ये सुनने के बाद वहाँ पे रूडियस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पे अपने रास्ते पर जाओ और मैं यहाँ पे अपने रास्ते में जा रहा हूँ। तो रूडियस के वहाँ पे एरिस से थोड़ी दूर के जाने के बाद एरिस को वहाँ पे किडनैपर की आवाजें आने लग जाती हैं और उन लोगों की आवाज सुनने के बाद एरिस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ पे उसके तरफ भागने लग जाती है। और वो यहाँ पे रूडियस के पास आकर के कहती है कि अच्छा मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे प्रॉमिस करती हूँ। तो इस पे रूडियस कहता है कि चलो फिर हम लोग यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। तो फिर थोड़ी देर चलने के बाद उन लोगों को वहाँ पे एक साइन बोर्ड दिखता है, लेकिन पर एरिस को तो यहाँ पे कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता है। तो इस पे हमारे रूडी भैया ताना देते हुए बोल रहे होते हैं कि अगर तुमको यहाँ पे पढ़ना लिखना आता तो तुम यहाँ पे आसानी से इसे पढ़ लेती। वैसे उस साइन बोर्ड को वहाँ पे पढ़ करके वहाँ पे रूडियस को तो ये पता चल जाता है कि वो लोग रोआ टाउन से वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दूर आ चुके हैं। तभी वहाँ पे से कैरिज पास हो रहा होता है जो कि यहाँ पे सीधा रोआ टाउन में ही जा रहा होता है। तो फिर रूडियस वहाँ पे कैरिज में ले करके एरिस को वहाँ पे बैठ जाता है और वो लोग वहाँ पे आराम से चले जाते हैं। तो फिर जैसे ही वो लोग यहाँ पे रोआ टाउन के अंदर पहुँचते हैं तो यहाँ पे एरिस को उनका यहाँ पे एक सर्वेंट दिखाई देता है और उस सर्वेंट को देख करके एरिस और रूडियस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। लेकिन हमें वहाँ पे पता चलता है कि उसी सर्वेंट ने यहाँ पे उन लोगों की किडनैपिंग करवाई थी और वो सर्वेंट एरिस के बदले में वहाँ पे रूडियस को 100 गोल्ड कॉइन का ऑफर करता है। तो रूडी वहाँ पे कहता है कि क्या 100 गोल्ड कॉइन से यहाँ पे 2 लोगों का अकेडमी के अंदर एडमिशन हो जाएगा। जिस पर कि वो आदमी कहता है कि 2 क्या तुम यहाँ पे 10 का करवा सकते हो और जो बच जाए उसके यहाँ पे पीले पीले केले खरीद के खा लेना। एनीवेज हमारा हीरो यहाँ पे बहुत ही बड़ा लीचड़ है, वो यहाँ पे पैसों के बदले में लड़की को ही चुनता है और वो यहाँ पे सर्वेंट से बोल रहा होता है कि अपने वहाँ पे भर लो तुम यहाँ पे अपने गोल्ड कॉइन को। जिसके बाद कि वो यहाँ पे फायर बॉल का यूज करके आसमान में एक सिग्नल को भेज देता है और जिससे कि वहाँ पे ग्वेन को तुरंत ही उन लोगों के लोकेशन का पता लग जाता है और ग्वेन वहाँ पे आते ही उन सभी लोगों को वहाँ पे तुरंत ही मार देती है। और फिर जिसके बाद जैसे ही अगले दिन वहाँ पे सुबह होती है ये तीनों लोग यहाँ पे अपने घर में पहुँच जाते हैं। फिलिप वहाँ पे रूडियस से कहता है कि आखिरकार तुम लोगों के साथ यहाँ पे हुआ क्या था, जिसपे कि ग्वेन वहाँ पे उसी सर्वेंट को आगे फेंक देती है। ये चीज देख करके वहाँ पे फिलिप तुरंत ही समझ जाता है कि ये सारी की सारी फसाद की जड़ ये सर्वेंट ही है। तो रूडियस को यहाँ पे ऐसा लगता है कि वो यहाँ पे पूरी की पूरी मदद नहीं कर पाया है क्योंकि वहाँ पे बाकी की तो मदद वहाँ पे ग्वेन ने ही करी है और अगर सही समय में वहाँ पे ग्वेन नहीं आती तो उसका तो वहाँ पे सीख कबाब बन जाता। जिसके बाद की रूडियस वहाँ पे सर झुका करके वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन एरिस उसको वहाँ पे रोक करके कहती है कि तुम मुझे यहाँ पे आज से एरिस बुला सकते हो। इसका मतलब कि ये हुआ कि एरिस यहाँ पे परमिशन
परमिशन दे रही है रूडियस को मैजिक सिखाने के लिए। जिसके बाद अगले सीन में वहाँ पे फिलिप और रूडियस यहाँ पे एरिस के किडनैपिंग इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे होते हैं। यहाँ पे फिलिप रूडियस को अप्रिशिएट कर रहा होता है क्योंकि उसने यहाँ पे एरिस की जो जान बचाई है। रूडियस कहता है कि ये यहाँ पे पूरी की पूरी मेरी ही गलती है क्योंकि ये प्लान ही मेरा था। लेकिन मुझको ये बात नहीं समझ आ रही है कि उन्होंने यहाँ पे एरिस के साथ साथ मुझे क्यों किडनैप कर लिया था। तो फिलिप वहाँ पे उससे बताता है कि तुम यहाँ पे ग्रे रैट फैमिली के एक मेंबर हो, तो इसीलिए तुम्हें कई सारी तरीकों से यूज किया जा सकता है। तो रूडियस यहाँ पे सोच रहा होता है कि उसको और एरिस को बचाने का सारा क्रेडिट ग्वेन को ही जाएगा। और ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छा तरीका है ग्रे वाइट लोगों के यहाँ पे अमीरियत और ताकत का दिखाने का। जो भी हो मुझे क्या, वैसे भी यहाँ पे फिलिप ने कहा है मुझे इन सभी चीजों से यहाँ पे दूर रहना चाहिए। और तभी वहाँ पे एंट्री होती है हिल्डा की, जो कि एरिस की मॉम है। रूडियस वहाँ पे उसे ग्रीट तो करता है, लेकिन जैसे मैं तुमको यहाँ पे बता चुका हूँ, ये बंदा यहाँ पे एक नंबर का लीचड़ और वाहियात इंसान है। इसकी नजरें यहाँ पे कहीं और होती है और ये यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मनी मन खुश हुए जा रहा है। लेकिन हिल्डा वहाँ पे उसको पूरी तरीके से इग्नोर करती है और वहाँ से तुरंत ही चली जाती है। हिल्डा के जाते ही वहाँ पे एक मोटा सा आदमी आता है, वो यहाँ पे कह रहा होता है कि मैंने यहाँ पे सुना है कि पॉल का लौंडा आया है यहाँ पे। और रूडियस वहाँ पे उससे ग्रीट करता है और वो आदमी यहाँ पे उससे कह रहा होता है कि तुम पॉल के बेटे हो, लेकिन फिर भी तुम यहाँ पे होशियार हो। यस बडीज, यहाँ पे पॉल की पूरी तरीके से झंड मारी गई है। जिसके बाद कि वहाँ पे एक दूसरा आदमी आकर के उन्हें वहाँ पे बताता है कि ये आदमी यहाँ पे नोवा किंगडम का किंग है और इसी के साथ साथ ये आदमी यहाँ पे फिलिप के फादर भी हैं। इनका नाम है यहाँ पे सॉरस ग्रे रैट। फिर सॉरस यहाँ पे रूडियस से पूछता है कि एरिस को यहाँ पे बचाने वाले क्या तुम ही थे। रूडियस यहाँ पे झूठ बोलते हुए कह रहा होता है कि उसे मैंने नहीं और ग्रेट ने बचाया है। और रूडियस को झूठ बोलता हुआ देख करके सॉरस को वहाँ पे उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता भी है। और फिर रूडियस यहाँ पे डर करके बोल देता है कि ये सब करने के लिए मुझे यहाँ पे फिलिप ने बोला था। जिसके बाद कि सॉरस वहाँ पे फिलिप को अपने पास बुलाता है एंड उसको यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा जोरदार पंच मार करके वहाँ पे उससे बोलता है कि क्या अपनी बेटी को बचाने वाले से तुम यहाँ पे ऐसी बात करोगे। तो फिलिप यहाँ पे कहता है कि सच बोलने से यहाँ पे ग्रे रैट फैमिली को ही नुकसान हो सकता है। और ये सुनने के बाद वहाँ पे सॉरस का गुस्सा शांत होता है और वो यहाँ पे कहता है कि अगर ऐसी बात थी तो फिर ठीक है। और फिर ये सब देखने के बाद वहाँ पे रूडी अपने मन में कहता है कि ये भी बिल्कुल यहाँ पे एरिस की जैसे ही हैं। इन्होंने भी यहाँ पे माफी नहीं मांगी अपनी गलती पर। जिसके बाद की सॉरस यहाँ पे रूडियस को अपने पास बुलाता है एंड वो यहाँ पे रूडियस से एरिस को मैजिक सिखाने के लिए कहता है। जिसपे कि रूडी वहाँ पे कहता है कि अगर एरिस को यहाँ पे मैजिक सीखना ही होगा तो वो मुझे यहाँ पे खुद आकर कहेगी ना। तो रूडियस की इस बात पर सॉरस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जहाँ पर कि रूडियस उसे वहाँ पे समझाते हुए कहता है कि क्या आप यहाँ पे चाहते हैं कि एरिस यहाँ पे बड़े होकर के एक ऐसी इंसान बने जो कि अपना काम करवाने के लिए वहाँ पे एक प्लीज भी ना बोल पाए। जिसके बाद कि सॉरस वहाँ पे कहता है कि तुम कह तो यहाँ पे बिल्कुल सही रहे हो। और वो तुरंत ही यहाँ पे एरिस को अपने पास बुलाता है और एरिस तुरंत ही वहाँ पे आते सहित सॉरस से बोलती है कि ग्रैंडपा आपने क्या इससे यहाँ पे बात कर ली। तो फिर सॉरस वहाँ पे गुस्से में कहता है कि अगर तुम्हें यहाँ पे कोई बात करनी होती हो तो तुम यहाँ पे खुद ही किया करो। और ये सुनने के बाद एरिस वहाँ पे रूडियस से बहुत ही ज्यादा घमंड में कहती है कि तुम मुझको यहाँ पे मैजिक सिखाओ। जिस पर कि सॉरस उसे वहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि क्या ऐसे बात किया जाता है लोगों से। तो फिर एरिस यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा क्यूट वे में, मतलब कि यहाँ पे एक बिल्ली बन करके उससे वहाँ पे कहती है कि क्या तुम मुझको यहाँ पे मैजिक सिखाना पसंद करेंगे। और पता नहीं क्यों यहाँ पे इसे ऐसा देख करके सॉरस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहा होता है। और तभी यहाँ पे ये आदमी रूडी को आकर के बताता है कि मिस्टर सॉरस को यहाँ पे बीस्ट बहुत ही ज्यादा पसंद है। वेल यहाँ पे जो भी हो, ये फेवर मांगने का तरीका तो बहुत ही ज्यादा कैजुअल था। और फिर आखिरकार रूडियस यहाँ पे मैजिक को सिखाने के लिए तैयार भी हो जाता है। एंड अगली सीन में यहाँ पे एरिस मैजिक को सीख रही होती है और वो यहाँ पे एक फायर बॉल को बना करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। वेल अब इसके बाद यहाँ पे अगला सीन रात का होता है, जिसपे की रात में रूडियस यहाँ पे एक रॉक्सी का स्टैचू बना रहा होता है। वेल इसके बाद हमारी सीन वहाँ पे भी चेंज होती है और यहाँ पे रूडियस ग्रेन को मैथमेटिक्स सिखा रहा होता है। दूसरी तरफ एरिस यहाँ पे फायर मैजिक का यूज करके खुद ही के घर में यहाँ पे आग लगा लेती है। लेकिन कमाल की बात तो ये है कि वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश भी हो रही होती है। और ये देखने के बाद वहाँ पे रूडियस उसकी आग को बुझाता है एंड एरिस को वहाँ पे पढ़ने के लिए कहता है, मतलब कि वही दो खतरनाक वर्ड यहाँ पे तुम पढ़ने बैठो। और फिर ये सुनने के बाद तो तुरंत ही वहाँ पे
एरिस वहाँ से भाग जाती है। तो फिर रूडियस यहाँ पे एरिस को ढूंढ रहा होता है और तभी रूडी को यहाँ पे याद आता है कि रूडी को यहाँ पे आए हुए 1 महीना बीत चुका है और इसी के साथ साथ यहाँ पे एरिस का तो पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। जिसके बाद चलते हुए रूडी वहाँ पे एरिस को ढूंढ ही लेता है आखिरकार और यहाँ पे एरिस सो रही होती है जिसपे कि रूडियस उसे वहाँ पे जगाने की कोशिश करता है। लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं ये यहाँ पे 1 नंबर का लीचड़ है और ये यहाँ पे अपनी लीचड़पंती को दिखाने लग जाता है और ये मौके का फायदा उठा करके वहाँ पे एरिस के ब्रेस्ट के ऊपर हाथ रख देता है और इस पर एरिस वहाँ पे करवट तो लेती है लेकिन वो यहाँ पे जागती नहीं है। और फिर इस चीज के बाद इस लीचड़ की लीचड़पंती यहाँ पे प्रो मैक्स लेवल में पहुंच जाती है क्योंकि ये यहाँ पे उसके अंडर गारमेंट को चुराने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वहाँ पे एरिस की नींद खुल जाती है और उठते सहित वो यहाँ पे रूडी को घूसा मार करके वहाँ पे बेहोश कर देती है। और फिर यहाँ पे रूडियस थोड़ी सी चालाकी दिखाता है और ग्वेन के पास जा करके वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मासूम बन करके रोने लग जाता है और फिर ये चीज देखकर ग्लेन भी यहाँ पे उसकी मदद कर ही देती है। और फिर जिसके बाद अगली सीन में रूडियस वहाँ पे एरिस और ग्लेन को पढ़ा रहा होता है लेकिन तभी एरिस वहाँ पे पढ़ाई को छोड़ करके वहाँ से जाने लग जाती है और तभी वहाँ पे रूडियस ग्लेन को एक इशारे करता है जिसपे कि ग्लेन यहाँ पे अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगती है। वो बताती है कि उसके टीम में टोटल यहाँ पे 6 मेंबर हुआ करते थे जिसपे कि 2 स्वॉर्डमैन, 1 मैजिशियन, 1 प्रीस्ट, 1 थीफ और 1 हीलर भी था। और ये सुनने के बाद तो रूडियस वहाँ पे बोलता है कि क्या इसके अंदर मेरे मॉम और डैड भी थे? तो ग्लेन वहाँ पे कहती है कि हाँ वो लोग भी यहाँ पे थे। जिसके बाद की रूडियस यहाँ पे ग्लेन से कहता है कि आपको तो कभी मैथ नहीं आती थी तो इसके वजह से क्या आपको कभी यहाँ पे दिक्कत हुई एडवेंचर के अंदर? जिसके बाद की ग्लेन यहाँ पे कहती है कि हाँ जब तुम्हारे माँ बाप ने यहाँ पे शादी कर ली थी तो मुझे यहाँ पे अकेले ही एडवेंचर के अंदर जाना पड़ता था और मुझे तब वहाँ पे बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि मुझे वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं आती थी। तो फिर ग्लेन की यहाँ पे ये सारी बातों को सुन करके वहाँ पे एरिस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और अगले सीन में यहाँ पे ग्लेन इन दोनों को ही यहाँ पे स्वॉर्डमैनशिप सिखा रही होती है जिस पर की रूडियस वहाँ पे कुछ खास कर ही नहीं पाता। जिसके तुरंत ही बाद हमें वहाँ पे रात की सीन दिखाई जाती है जहाँ पे की रूडियस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा थका होता है और वो यहाँ पे खुद ही से कह रहा होता है कि भले मैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा थक गया हूँ लेकिन मैं यहाँ पे हार नहीं मानूंगा। जिसके बाद की अगला सीन यहाँ पे सुबह का होता है और फिर से यहाँ पे रूडियस एरिस और ग्वेन को पढ़ा रहा होता है जहाँ पर कि एरिस को पढ़ते पढ़ते इतना ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है कि वो यहाँ पे इस लीचड़ को मारने के लिए आगे बढ़ने लग जाती है और यहाँ पे ये लीचड़ भी समझ जाता है कि उसने यहाँ पे नॉन स्टॉप उससे काम करवाया है तो इस वजह से यहाँ पे वो तो इसे छोड़ने नहीं वाली। तो फिर अगले सीन में यहाँ पे रूडियस, एरिस और ग्लेन बाहर जा रहे होते हैं और यहाँ पे रूडियस एरिस को कॉम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता है लेकिन एरिस वहाँ पे उसको पच मार करके आगे बढ़ जाती है। और जैसे ये लोग आगे बढ़ते तो रूडी को यहाँ पे एक दुकान वाला आवाज लगाता है और जैसे रूडी वहाँ पे उसके पास पहुँचता है तो वो दुकानदार वहाँ पे उससे बोलता है कि आपने यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अच्छे क्लॉथ पहने हुए हैं तो क्या आप यहाँ पे रॉयल फैमिली से हैं? और ये सब छोड़ो, मेरे पास यहाँ पे कुछ है तुम्हें देने के लिए और अगर ये तुम यहाँ पे पी लोगे तो तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शक्तिमान बन जाओगे, वो भी बेड के अंदर। तो बडीज तुम लोग यहाँ पे समझ जाओ कि ये बंदा यहाँ पे क्या कहने की कोशिश कर रहा है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये दुकानदार यहाँ पे इस लड़के के साथ इतना ज्यादा बदतमीज क्यों हो रहा है। लेकिन जो भी हो, यहाँ पे दुकानदार की बातों को सुनने के बाद रूडियस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है एंड वो यहाँ पे अपने नोट्स के अंदर उस चीज के बारे में लिखने लग जाता है एंड तभी वहाँ पे पीछे से आ करके एरिस उसके नोट को देखने लग जाती है। लेकिन एरिस को तो पढ़ना आता ही नहीं तो इस वजह से वो यहाँ पे उसको समझ नहीं पाती एंड रूडियस इसी चीज का वहाँ पे फायदा उठाता है एंड वो यहाँ पे बोलता है कि ये मेरी नोट्स हैं तो तुम्हें इससे यहाँ पे क्या है। एंड तभी वो यहाँ पे ये भी कहता है कि मैंने बस इसके अंदर सामानों के बारे में लिखा हुआ है और वो यहाँ पे एरिस से कहता है कि ये सारी बात तो तुम यहाँ पे छोड़ दो, ये बताओ कि अगर 4 गोल्ड कॉइन से 3 गोल्ड कॉइन को हटा दो तो कितने बचेंगे। तो इस पे प्रिंसेस एरिस तो वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गलत जवाब देती है लेकिन वहाँ पे ग्वेन बिल्कुल सही जवाब दे देती है। अगले सीन में रूडियस यहाँ पे किसी बुक का प्राइस नोट कर रहा होता है लेकिन ये बुक तो यहाँ पे उसको बहुत ही ज्यादा महंगी लग रही है। तो फिर तभी वहाँ पे एरिस आकर के उससे बोलती है कि क्या तुम्हें यहाँ पे ये बुक चाहिए, जिसपे कि यहाँ पे रूडियस कहता है कि हाँ चाहिए तो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा महंगी है। तो एरिस यहाँ पे कहती है कि मैं यहाँ पे अपने ग्रैंडपा से कह करके तुम्हें ये बुक यहाँ पे दिलवा सकती हूँ। तो ये सुनने के बाद रूडियस वहाँ पे तुरंत ही मना कर देता है एंड वो यहाँ पे कह रहा होता है कि अगर तुम्हारे पास यहाँ पे खुद के पैसे होते तो शायद मैं यहाँ पे सोच लेता। तो एरिस यहाँ पे रूडियस से बोलती है कि तुम्हें तो यहाँ पे पैसे मिलते हैं ना। तो रूडी उसे वहाँ पे बताता है कि उसे सिर्फ यहाँ पे 2 सिल्वर कॉइन मिलते हैं महीने के और ग्लेन को यहाँ पे तुम्हारी सुरक्षा करने में 2 गोल्ड कॉइन। तो फिर एरिस यहाँ पे रूडियस से बोलती है कि अगर तुम्हें यहाँ पे पैसे नहीं मिलते हैं तो फिर मैं यहाँ पे अपने डैड फिलिप से कहूंगी कि वो तुम्हारी यहाँ पे पॉकेट मनी बांध दे। और फिर ये बात सुनने के बाद तो एरिस वहाँ पे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। और अगले सीन में वो लोग यहाँ पे अपने कैसल के अंदर जा रहे होते हैं कि तभी वो लोग यहाँ पे आसमान में उड़ता हुआ एक कैसल देखते हैं और ये
देखने के बाद तो रूडी वहाँ पे तुरंत ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन ग्लिन उससे वहाँ पे कहती है कि क्या तुमने ये सारी चीजें पहली बार देखी हैं? तो ग्लिन वहाँ पे उससे बताती है कि ये ड्रैगन किंग प्लोग्लियस का यहाँ पे कैसल है, और ग्लिन ये भी बताती है कि प्लोग्लियस यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे। उन्होंने तो यहाँ पे आखिरकार लैपलेस को भी हराया था। और फिर ये सुनने के बाद तो रूडी वहाँ पे कहता है कि शायद से ये स्टोरी मैंने अपने बचपन में सुनी थी। वेल जो भी हो, मैं एक दिन तो वहाँ पे जरूर से जाना चाहूंगा। तो फिर जिसके बाद अगले दिन फिर से रूडियस उन दोनों को वहाँ पे पढ़ा रहा होता है, लेकिन अब की बार यहाँ पे एरिस बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करती है। और फिर एरिस यहाँ पे रूडियस को एक पोशन देती है, जो कि वहाँ पे वही पोशन है जो कि बेड में एक शक्तिमान बना देता है। तो फिर रूडियस इस जूस को देख करके वहाँ पे बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। तो एरिस वहाँ पे बोलती है कि एनीवेज तुम इस चीज को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा गौर से देख रहे थे, तो मुझे वहाँ पे लगा था कि यार ये तुम्हें वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पसंद है। वहाँ पे तुरंत ही रूडियस उस पोशन को तो रख लेता है, लेकिन वो यहाँ पे ये नहीं बताता कि ये पोशन यहाँ पे किस काम में आता है, और वो तुरंत ही वहाँ से जाने लग जाता है। लेकिन तभी उसे ग्लेन वहाँ पे पकड़ लेती है, जिसकी वजह से रूडियस के हाथ से वो पोशन तुरंत ही गिर जाता है। लेकिन तब भी रूडी वहाँ पे उसे बताता नहीं है कि ये किस चीज का पोशन है। और फिर ये चीज देखने के बाद ग्लेन उसे फिर से पकड़ लेती है और एरिस वहाँ पे उसकी गुदगुदी करने लग जाती है। तो फिर रूडियस हमें बताता है कि उस पोशन के बारे में सारी बातों को छुपाने के लिए उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा मेहनत करनी पड़ी थी। और फिर यही के साथ साथ हमारा पार्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो बड़ी अगर तुम लोगों को यहाँ पे इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो वीडियो में जल्दी से 500 लाइक कर दो, मैं तुरंत ही इसका पार्ट 2 भी डाल दूंगा। तो जब तक के लिए मैं तुम लोग को मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।